नमस्कार दोस्तों। धर्म, संस्कृति और जीवन से जुड़ी कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश को एकदंत क्यों कहा जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, को एकदंत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई पौराणिक कहानियाँ हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कहानी महाभारत के लेखन से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य को लिखने के लिए भगवान गणेश जी से अनुरोध किया। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वे रुके तो लेखन वहीं समाप्त हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने भी एक शर्त रखी कि आपको श्लोक लिखने से पहले उसका अर्थ समझना होगा। इस प्रकार वेदव्यास बीच बीच में कठिन श्लोक बोल देते और गणेश जी को उसका अर्थ समझने में थोड़ा समय लग जाता। उसी बीच वेदव्यास रुककर अपने कंठ को आराम दे लेते। जब गणेश जी का लेखन करते समय लेखनी टूट गया तो बिना समय गंवाए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उसकी सहायता से लिखना जारी रखा। इसी कारण से वे एक दंत कहलाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश गए। वहाँ उन्होंने गणेश जी से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिससे परशुराम जी क्रोधित होकर अपनी परशु से उन पर प्रहार किए। इस प्रकार उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी के दांत टूटने की कथा तो प्रचलित है ही, लेकिन उनके शीश की भी कहानी रोचक है। दरअसल एक बार पार्वती जी ने अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम गणेश रखा और उसे द्वारपाल नियुक्त किया। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी। इसी दौरान भगवान शिव घर लौटे और भीतर प्रवेश करना चाहे। गणेश जी, जो कि द्वारपाल थे, उन्होंने उन्हें रोका क्योंकि वे उनकी मां के आदेश का पालन करना चाहते थे। शिव जी कई बार प्रवेश करने की कोशिश किए, लेकिन गणेश जी ने हर बार उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया। पार्वती जी जब स्नान से बाहर आई और गणेश जी को इस अवस्था में देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव जी से गणेश जी को पुनर्जीवित करने की मांग की। शिव जी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का शीश लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन मिला और वे गजानन कहलाए, जिसका अर्थ है हाथी का मुख रखने वाला देवता।